जो माताएं श्रावण के सोमवार का व्रत करती हैं वो पशुपति व्रत मत करना। जो श्रावण के सोमवार का व्रत नहीं करती हैं वो पशुपति व्रत कर सकती हैं, उनको पशुपति व्रत करने का मना नहीं। पर यदि श्रावण का व्रत आप पहले से करते आ रहे हो, श्रावण महीने का व्रत करते आ रहे हो, या श्रावण के महीने में तुम सोमवार करते आ रहे हो, तो फिर पशुपति व्रत ना करते हुए इसको 1 महीना, भले 2 हुए हो, 3 हुए हो, 4 हुए हो, रोक दो। फिर अगला जब श्रावण पूर्ण हो जाए फिर जो सोमवार आए फिर चालू कर दो। पर अगर श्रावण का व्रत करते हो तो, और अगर श्रावण का व्रत नहीं करते हो तो पशुपति व्रत चालू है, मना नहीं। श्रावण के महीने में जल चढ़ाने के पात्र 2 कर लो। कितने पात्र कर लो? जम के बोलो जरा। 2 पात्र कर लो, भले 2 हाथ में लेकर मत जाओ, एक के ऊपर एक कलश लेकर जाओ। उसका कारण क्या है? शंकर भगवान ने मां पार्वती के सम्मुख में गंगा का आवाहन करा था। तो गंगा जी ने आकर पूछा था, स्वामी जब पार्वती आपके नजदीक में विराजमान है तो मुझे बुलाने का कारण क्या था? भगवान शंकर कहते हैं, श्रावण का महीना प्रारंभ हो रहा है, जब मेरे ऊपर सृष्टि का भार आएगा तो मुझे गंगा और पार्वती दोनों की जरूरत पड़ेगी। जब घर में विवाह आता है, शादी आती है, कोई फंक्शन आता है, कोई मेहमान आते हैं, तो थोड़ी ड्यूटी बढ़ जाती है। रोज 8 बजे उठते हो, पर शादी रहती है तो कितनी बजे उठना पड़ता है? सुबह 6 बजे 7। यहाँ पर भी आप रोज अपने घर पर उठते होगे 8 बजे तक, 7 बजे तक, पर यहाँ तो तुम जब सो रहे होगे तो सवेरे कब हो जाती है और रात कब हो जाती है तुम्हें नहीं मालूम पड़ता होगा कि कब रात हो गई कब सुबह हो गई। लोग ढोलक पीते 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 11, 12, 1 और तुम्हारी लग गई झपकी और बज गई 3:30, सब लग गए लाइन में नहाने और तुम भी भागी जल्दी से नहाने। अब नहाने भी कहाँ जाएं? तो माता इतनी चतुर, उनका बरसती हो रही है जल की। भगवान भी सोच समझ के पानी गिराता था, 3 बजे से गिराना चालू करता था 6 बजे तक। उस बीच में भगवान को भी मालूम है मिश्रा जी कहाँ से नल लाएगा, इसलिए उन्होंने चारों तरफ से पानी गिराया और तो नहाना के अंदर। बोलो सही है कि गलत है? सब बाहर निकली धीरे से, इतनी चतुर, राम जी गजब की चतुर चतुर लोग आया है, गजब। पर एक बात कहूंगा, दिल लेकर आए हो, मेरा महादेव भी तुमको दिल से लुटाएगा, ये पक्का है। दिल लेकर आए हो। कल हम जब आप लोगों से मिलने, हमारा नियम है, जो हम जहाँ भी कथा भी करते हैं, चाहे रायसेन करी हो, चाहे सागर करी हो, चाहे जहाँ कथा करते हैं वहाँ रात में जो लोग रुकते हैं उनसे प्रयास रहता है कि थोड़ा मिले। एक नियम बना रखा, भले वो 1,00,000 लोग हों, 25,000 हो, 50, और जितने टेंट लगते हैं सब में मिलने का मन करता है। आपसे कल भी मिलने आए थे और कई लोगों की आंख में आंसू भी थे, कई लोगों के हृदय भी नम थे कि हम अब कल चले जाएंगे। पर दुख मत करना, दूसरा कोई स्थान हो वहां से जाओ तो वापिस आने की गारंटी है कि नहीं है, पर यहाँ तो सील और ठप्पे लगाकर भेजता है कि वापिस बुला लाएगा। तो फिर क्या दिक्कत? उसकी आराधना मात्र करिए। खूब धनपति भी बैठे हैं, खूब, आप लोगों में कोई कमी नहीं है। किसी की यहाँ जमीन है तो किसी की गाड़ी है, तो किसी का बंगला है, किसी की सत्ता है, किसी का आनंद है, बहुत बैठे हैं। पर आप लोगों ने 7 दिन जो कथा, एक ये पटिया लगा हुआ है, तख्ता लगा हुआ है, और उस पर आराम से सोकर 7 दिन कथा का रस स्वादन जो करा है वो जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। बाबा इतना देगा कि आप लोग उसकी कृपा ही बरसती कथा है।
आपको कथा में कहा था कि श्रावण के महीने में मेरे देव अधिदेव महादेव की दुगनी भक्ति, मतलब 1 लोटा जल नहीं, कितना 2 लोटा जल शिव को समर्पित कर। जा रहे हैं सब 2 लोटा जल बाबा को समर्पित कर। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। श्रावण शिव महापुराण की कथा में गंगा और पार्वती की मूल तत्वता, जैसे श्रावण का महीना आता है तो गंगा मैया और पार्वती मैया, ये दोनों सृष्टि के भार जब भगवान शंकर पर आ जाता है 4 महीने तक, जिसको हमारे यहाँ चतुर्मास कहा, तो ये 4 महीना जब चतुर्मास का आता है तो सृष्टि का संपूर्ण भार मेरे देवाधिदेव महादेव पर आ जाता है। और देवाधिदेव महादेव पर जब सृष्टि का भार आता है तो केवल अकेले महादेव इस भार को नहीं उठाता, इस भार को उठाने के लिए गंगा और माता पार्वती भी उनके नजदीक में आकर खड़ी हो जाती। देखिए बड़ा सुंदर संवाद, ध्यान रखिएगा जरा श्रावण शिव महापुराण की कथा का। केवल एक पुरुष का कार्य नहीं है परिवार का भार उठाने का, केवल एक पुरुष का भार कर्तव्य नहीं कि परिवार का भार केवल पुरुष उठाए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि धर्म पत्नी जो होती है, जिसको धर्म की ध्वजा कहा जाता है, धर्म पत्नी जो होती है ये पति के साथ मिलकर आधा भार अपने माथे पर लेकर चलती है, उसको धर्म पत्नी कहते हैं, जो भार तत्व को ग्रहण कर चलती है। केवल पति नहीं, केवल पति नहीं, धर्म पत्नी भी भार ग्रहण करती है। शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी, दया करी मैं दर्शन आपको, दया करी मैं दर्शन आपको। संपूर्ण भार पुरुष अपने ऊपर नहीं लेते, आधा भार धर्मपत्नी भी ग्रहण करती है। वो भार कैसे कम होता है, जरा ध्यान देना कथा पर। पति दुकान पर जाकर, नौकरी पर जाकर, व्यापार करने पर जो कमा कर लाता है, उसका भार जो कमा कर लाया उसके माध्यम से धन से घर का थोड़ा भार कम हो जाता है। ये तो हुई कमाई से। अब शिव महापुराण की कथा कहती है कि पत्नी आधे भार को कैसे कम कर देते हैं, तो कहा धर्म पत्नी आधे भार को ऐसे कम कर देती है कि वो घर में रहकर बच्चों का देख रेख कर कर, आए हुए अतिथि गण का सम्मान कर कर, भजन कर कर, कीर्तन कर कर, पुण्य कर कर, सत्कर्म कर कर, मंत्र जाप कर कर, नाम जाप कर कर, जो भगवत स्मरण में डूब कर जितना पुण्य अर्जित करती है धर्मपत्नी, उसमें से आधे से आधा पुण्य अपने पति के खाते में देती चली जाती है, उस भार को उठाने के लिए। उस भार को उठाने में आधे से आधा भार धर्मपत्नी अपने व्रत, अनुष्ठान, मंत्र,
साधना, तप, उपवास आदि के माध्यम से काट देता। एक बात और याद रखिएगा, श्रावण के महीने में सारे व्रत आते हैं, बहुत सुंदर सुंदर। छोटी तीज का व्रत भी अभी आ जाता है, बड़ी तीज का व्रत भी आ जाता है। दुबे जी, छोटी तीज भी आएगी, बड़ी तीज भी आएगी, और अच्छे से अच्छे व्रतों का क्रम रामकिशोर जी बीच बीच में श्रावण, भादो, कुमार, कार्तिक में आते रहते। ये 4 महीना जो व्रत आते हैं, इन व्रतों की मूलता क्यों कही गई? ये सारे व्रत चतुर्मास के अंतर्गत ही आते हैं, इन व्रत को बाद में भी आ जाना चाहिए, पर नहीं। मूल जो व्रत हैं, पूजन है, अनुष्ठान है, देवी देवताओं के जो पूजन के भाव बताए, वो ये चतुर्मास में बताए। इसका कारण क्या है? क्यों चतुर्मास के व्रत की महत्वता होती है? तो कहा, इस चातुर्मास के अंतर्गत स्त्री, नारी जो व्रत धारण करती है, हाथों में चूड़ा पहनना, पाँव में पायल पहनना, महावुर लगाना, मेहंदी लगाना, ये जितने छोटी तीज, बड़ी तीज और अन्य तीजों आएंगे, त्योहार आएंगे चतुर्मास में, माताएं हरतालिका तीज हुई, छोटी तीज, बड़ी तीज हुई, भादों के कोई व्रत हुए, अनुष्ठान हुए, छठ हुई, पूजन, जो भी माताएं पूजन करेंगी उसके अनुसार वो हाथों में, शरीर पर 16 श्रृंगार धारण करती हैं, बहुत सारे श्रृंगार धारण करती हैं, और श्रृंगार धारण करने के साथ साथ माताएं अखंड सौभाग्य की वस्तुएं भी इन 30 त्योहार पर दान करती हैं। जो अखंड सौभाग्य की सूचक, जो अखंड सौभाग्य की वस्तुएं वो देने का प्रयास करते हैं, दान। क्यों जीजियो, एक बात बताओ, जितने भी माताएं कथा सुन रही हैं और जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, श्रावण के महीने की श्रावण शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, एक बात दिल से बताना, जितनी सौभाग्यवती माताएं होती हैं, ये संक्रांति पर भी 13 चीजें दान करती हैं, 14 चीजें दान करती हैं। बीच में कोई 16 सोमवार का उद्यापन करेंगी तो भी सुहाग की सामग्री देंगी, उद्यापन करेंगी तो भी सुहाग की सामग्री देंगी, कोई कार्य करेंगी तो भी सौभाग्य की सामग्री देंगी। सौभाग्य की सामग्री का दान क्यों किया जाए? सौभाग्य सूचक वस्तुओं का दान क्यों किया जाए? सौभाग्य की वस्तुएं क्यों प्रदान करी जाती है, क्यों दी जाती है? उसका कारण क्या है? क्यों देते? महाराज, भारत की भूमि की सौभाग्यवती माताओं का एक मन की अभिलाषा रहती है, भारत की भूमि की माताओं की एक अभिलाषा रहती है कि जब उसके प्राण छूटे तो अखंड सौभाग्य धारण करके पति के कंधे पर और पुत्र के कंधे पर शमशान पर। ये भारत की भूमि की माताओं की सोच, उनके मन का संकल्प, उनके मन का भाव। और विदेश की माताओं का क्या संकल्प होता है? महाराज, भारत का एक संत विदेश गया, और भारत के संत जब विदेश गए तो वहां पर एक मां, एक स्त्री पति की कब्र के पास में बैठकर पंखा कर रही थी। भारत के संत को बड़ा दुख हुआ, देखो हमारे यहाँ की माताएं तो पति के साथ सती हो जाती हैं, हमारे भारत की भूमि की माताएं तो पति के साथ सती हो जाती हैं, पर ये तो विदेश की माताएं तो भारत की माता से भी बढ़कर है कि पति मर गया, कब्र के अंदर है, तो भी पंखा कर रही हैं। ये तो इनसे भी बड़ी है, भारत की माता से भी बड़ी ये विदेश की माता।
तो भारत के संत से रहा नहीं गया और भारत के संत ने जाकर पूछ लिया विदेश की माता से, माँ जी एक बात बताओ, हमारे यहाँ पति के साथ पत्नी सती हो जाती है, वो प्रथम गिनती में आती है, पर तुम तो उससे भी बड़ी हो कि पति मर गया उसके बाद भी उसकी कब्र को पंखा कर रही हो। इतने में विदेश की माता ने कहा, मैं पति को पंखा नहीं कर रही, हमारे यहाँ नियम है जब तक पति की कब्र नहीं सूख जाए हम दूसरी शादी नहीं कर सकते, इसलिए पंखे से सुखा रहा। इसलिए पंखे से सुखा रही नहीं। मेरे भारत की माताओं में और विदेश की माताओं में अंतर है साहब। मेरे भारत की माताएं अखंड सौभाग्य की वस्तुएं धारण कर कर अपने आप को गौरवान्वितता महसूस करती हैं और विदेश की माताएं ये सब वस्तुएं उतार कर गौरवान्वितता महसूस करती हैं।